बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज हम 10वें दिन सुंदरकांड का पाठ अर्थ सहित सुनने पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी अर्थ सहित सुंदरकांड का पाठ सुने और समझें और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुनी सुत वद लंकेश रिशाना, पठे मेघनाथ बलवाना। मारसी जानी सुत बादशु ताही, देखे कपई कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण बट आवा, कट कटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कट कटाकर गरजा और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरध ली कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मृदई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, वीरे जुगल मानव गज राजा। मुटिका मारि चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे एक मालूम होते थे, मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छित आ गई। उठी बहोर कीन सी बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा रामा, कपि मन कीन विचार सिया रामा। जो ना ब्रह्म सर्वानहु रामा, महिमा मिटई अपार सिया रामा। अंत में उसने ब्रह्म अस्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुषु दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। ब्रह्मवान कपि कहूँ तेहि मारा, परतिहु बार कट कुसंहार। तेहि देखा कपि मूर्छित भयहु, नाग पास वादिसी ले गयहु। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वहां उनको नागपाश से बांधकर ले गया। जा सुनाम जपी सुनऊ भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। ताशु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेक की मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनिने शरधाए, कौतुक लागी सभा सब आए।
दश मुख सभा देख कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जान सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी जाकर रावण सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, प्रकट विलोकत शकल सबीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुण शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता से, साथ ही भयभीत हुए सब रावण की बहुताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी ने मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपई बिलोकित शासन रामा, बिहसा कहीं दुर्वाद सिया रामा। सुतवत सुरती कीन पुनि रामा, उपजा हृदय विषाद सिया रामा। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। मंगल भवनिया मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन्दा से आए हो तो ता करो पयान। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या मोहि दियो, हरौ कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, गुसाई तुलसीदास जी की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कोई नहीं है।